खर बयान दे जिवे कर दी सी अम्मी अच्छा जिवें बेटा किन्ने कीता फिर किन्ने कीता है ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅੰਕਲ किन्ने बेटा ਉਹਨਾਂ ਨੇ आराम जिन्होंने आराम बेटा आराम आराम जिन्हों के घर काम करती थी अंकल अच्छा उन्होंने जलाया मिट्टी का तेल डाल के ऊपर जान के जलाया किसने बेटा बाजी अफशीन है इसका नाम। क्यों जलाया उसने बस चोरी का इल्जाम लगाया है, कहा है कि चोरी की है, जेवर चोरी हो गया हमारा, इस वजह से मानो। मैं क्या मानती, मैंने जब करवाया ही नहीं, किया ही नहीं, फिर इस वजह से उन्होंने मिट्टी का तेल डाल के मुझे जलाया। तो उनके घर में और कौन कौन था जब जलाया था उनके घर में दोनों भाई भी थे लेकिन वो नहीं साथ देते थे। वो भाई क्या करते हैं उनके SHO हैं दोनों SHO हैं जी। अच्छा तो आपने इससे पहले कभी अपने अम्मी अबू को नहीं बताया कि मेरे साथ जुल्म करती हैं नहीं, मुझे डराते थे अंकल। क्या क्या डराते थे बस यही कि तेरी अम्मी अबू पे केस कर देंगे, तेरी अम्मी अबू को डाल देंगे जेल में, तुम्हें डाल देंगे, तुम्हारी टांगे काट देंगे, तुम्हें सब कुछ कर देंगे। इस तो बेटा वजह घर के काम सारे करती थी आप जी अंकल, सड़ी हुई से भी काम करवाते थे। जब मेरे में हिम्मत नहीं पड़ती थी तो मुझे मारते थे ऊपर से। अल्लाह ताला बेटा आपको सब्र दे, आपको इंशाल्लाह हम पूरी कार्रवाई 15 दिन रखा अपने पास मुझे घर के मेरे। अल्लाह ताला ये जी बच्ची है जी छोटी, इसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, इस पे एक्शन ले लिया है निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने, और इसको इंसाफ दिलाने में पूरी मदद की जाएगी। अभी यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और डॉक्टर से भी हमारी बात हुई है, प्रॉपर ट्रीटमेंट इसको दिया जा रहा है। ये वालदा है उनकी, अच्छी जगह पर उनको मुंतकिल किया गया है, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि जिन लोगों ने इस पर जुल्म किया है उनके खिलाफ डेफिनेटली ज़रूरी जो है वो अहकाम जारी कर दिए हैं निगरान वज़ीर आला मोहसिन साहब ने कि उनको खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा जाए। बेटी बच्ची ये वो मारती 1.5 साल से काम कर रही थी आप उनके पास जी अंकल। तो कितने लोग थे घर में जिनके काम आप करती थी बेटा दो भाभियां थी, 2 भाई थे, 4 बहनें थी। काम करती थी बेटा जी। और तनख्वाह कितनी देते थे ये लोग आपको अम्मी को पता। अच्छा जी तनख्वाह कितने देर से रुकी हुई थी इन्होंने आपकी तनख्वाह पहले 7000 देंदे रहे, फिर 9000 देंदे रहे, फिर 5-6 महीने दित्ती नहीं। अच्छा फिर ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ हाँ जी ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ हाँ करता जी जी। तो बेटा आप काम तो ठीक करती थी ना काम जी, ठीक काम करती बिल्कुल ठीक तो फिर है। गुस्सा क्यों करती थी वो आप पे बस अंकल ऐसे ही उनको गुस्सा आता था, पता नहीं क्यों आता था। तो कितने दिन आपको रखे रखा अपने घर इसी हालत में जला के 15 दिन तो फिर आपकी अम्मी को बचा के लाए वहां से जी अंकल। अब ये जी आप देख सकते हैं जी मरना भूल गए हैं जी ये लोग जो जुल्म करते हैं इस बच्ची के हवाले से। हम ये हमारी बेटियों की तरह है और अल्लाह ताला सबको जो है ऐसे जालिमों को हदायत दे और ऐसे जालिमों को सजा दे, और हम भी कोशिश करेंगे सजा दिलवाने की उनको। और इस बच्ची के हवाले से हमारी पूरी कोशिश है कि इसको इंसाफ मिले, मैं ट्रीटमेंट कभी इसको माफ नहीं करूंगी उन लोगों को, कभी भी नहीं। उन्होंने बेटा, बाल मुझे क्यों काटे इतनी बेटा? बड़ी अजियत दी अंकल, इतनी बड़ी अजियत, आराम से बेटा, कभी नहीं माफ करूंगी। मेरे से माफी मांगते रहेंगे, मैं कभी नहीं माफ करूंगी। अम्मी तो हमें ना करी नहीं करेगी जी माफ। अब ये इस बच्ची की इल्तिजा है जी, और ये इन जालिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरे से माफी मांगते रहेंगे। मुझे इतनी बड़ी अजियत दी, 15 दिन रखा, काम करवाया, बाल काट दिए, इतना अजियत दी कि जिसकी कोई दुश्मन भी नहीं ले सकता। और आप काम भी ठीक करती थी बेटा है ना मैं सब कुछ ठीक करती थी, अपनी तरफ से सारी कोशिश होती थी उनको खुश रखूं, लेकिन मैं क्या करूं। चलो बेटा अभी वो जालिम इतने थे कि मुझे अंकल जले हुए से मेरे से बैट मारते थे। कौन मारता था बैट जख्मों के ऊपर? वो औरत मारती थी। हाँ सब मारते थे, अल्लाह ताला आपको तभी तो मेरे जख्म गल गए। पानी रोजाना डलवाते आप आराम थे। करो बेटा, आप आराम करो, हॉस्पिटल में हैं हम, और लोगों को भी तो मेरे जख्म गल गए, पानी रोजाना आप डलवाते आराम थे। करो बेटा, आप आराम करो, हॉस्पिटल में हैं हम, और लोगों को भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बेटा आप मेरा नंबर है ना आपके पास, कोई भी मसला हो आप मुझे फोन करें। अल्लाह ताला जी हम सब पर रहम करे और ऐसे जालिमों से बचाए और इस मासूम बच्ची की मुश्किल आसान हो, अल्लाह ताला इसको शिफा दे। आमीन अंकल, और आमीन। बेटा इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, ठीक है।
शुक्रिया।